आज हम लोग वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर जो है बिजली पे चलता है और इट कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट, और ये दो ही स्टेट को समझता है, ऑन और ऑफ को। जैसे ऑन और ऑफ को, तो ऑन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। Computer understand the language, that is what the computer understand the language of 0 and 1. That is, it is also called as binary language or machine language. That means computer जो है सिर्फ और सिर्फ binary language और हम बोल सकते हैं machine language को ही समझता है। That means it can understand only 0 and 1. Now ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हम लोग फर्स्ट जो है कीबोर्ड है, वो एक इनपुट डिवाइस है, देन सीपीयू है, प्रोसेसर है, और थर्ड में आउटपुट है। तो अब हम लोग ये समझेंगे, यही एक आईपीएस साइकिल है। क्या है? फर्स्ट इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट, आईपीएस साइकिल। तो आईपीएस साइकिल में होता क्या है हम लोग समझेंगे। आईपीएस साइकिल में जब हम लोग कोई भी डेटा इनपुट करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस, वो डेटा कंप्यूटर को यानी कि सीपीयू को डायरेक्टली नहीं जाता है। क्यों डायरेक्टली नहीं जाता है? अगर डायरेक्टली जाएगा तो सीपीयू उसको समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू जो होता है यानी कंप्यूटर जो होता है सिर्फ 1 और 0 को समझता है। तो अगर हम लोग कीबोर्ड पे ए को कैपिटल ए प्रेस करते हैं और कैपिटल ए डायरेक्टली सीपीयू के पास जाएगा तो सीपीयू उसे समझ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि जो भी हम कीबोर्ड पर टाइप करें वो क्या हो, कन्वर्ट हो, किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो, तभी जाके सीपीयू जो उसको समझ पाएगा। राइट? तो होगा क्या कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करेगा, जब भी यूजर कीबोर्ड पे कोई भी कैरेक्टर प्रेस करेगा, उस कैरेक्टर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उस कन्वर्टेड वैल्यू को सीपीयू को देगा। राइट? तो तब क्या करेगा सीपीयू उस कन्वर्टेड डेटा पर प्रोसेसिंग करेगा। अगर प्रोसेसिंग का जरूरत हो, अगर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है तो सीपीयू उस डेटा को, उस बाइनरी डेटा को डायरेक्टली क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस को भी देगा। और आउटपुट डिवाइस उस बाइनरी डेटा को यूजर को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हर यूजर जो है बाइनरी डेटा को समझ नहीं पाते हैं। तो क्या होगा, वो बाइनरी डेटा को सिर्फ कंप्यूटर के जो स्टूडेंट है, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वही समझ पाएंगे। सारे यूजर जो जनरल यूजर है, जो बिजनेसमैन है, कंप्यूटर यूज करते हैं, वो तो समझ नहीं पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, सबको समझने के लिए कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि उस बाइनरी डेटा को फिर से वापस कन्वर्ट कर देगा बैक टू द नॉर्मल फॉर्म व्हाटएवर द यूजर हैज सेड। यूजर जो ट्रेस किया था कीबोर्ड में, उस फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देगा और उस कन्वर्टेड वैल्यू को यूजर को फिर डिस्प्ले करेगा मॉनिटर के स्क्रीन पर। तो ऐसे ये सारा काम करता है। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड में हम लोगों ने कैपिटल ए प्रेस किया है। तो कीबोर्ड क्या करेगा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस ए को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ए को बाइनरी फॉर्म मतलब इस फॉर्म में 0 1 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा ए का बाइनरी फॉर्म क्या होता है। तो ए का ये बाइनरी फॉर्म ये है। ठीक है? तो कंप्यूटर जो है, जो कीबोर्ड है, ए को ये जो कैरेक्टर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और ये कन्वर्टेड वैल्यू को, ये जो कन्वर्टेड वैल्यू है वो बाइनरी वैल्यू को सीपीयू को देगा। सीपीयू को ये कैपिटल में नहीं सेंड करेगा, सीपीयू को क्या करेगा, कीबोर्ड ए को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब इसमें कन्वर्ट कर देगा और इस कन्वर्टेड वैल्यू को सीपीयू को दे देगा। अब सीपीयू इस बाइनरी डेटा पे पर अगर प्रोसेसिंग की जरूरत रहेगा तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। अब इस केस में हमारा जो ये जो यूज केस है, उस केस में कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। तो हम लोग डेटा एंटर कर रहे कीबोर्ड और उसको डिस्प्ले कहाँ पे, मॉनिटर पे। तो सीपीयू क्या करेगा, इस केस में कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा और ये सीपीयू का जो डेटा है, जो बाइनरी डेटा सेम, इसको क्या करेगा, मॉनिटर को पास कर देगा। मतलब मॉनिटर के पास हमारे पास क्या है, डेटा जो 0 1 0 0 के फॉर्म में, मॉनिटर जो है यूजर को जो डायरेक्टली 0 1 0 1 के फॉर्म में नहीं सेंड करेगा,
ये जो मॉनिटर है इस 0101 को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, जो मॉनिटर है इसको कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, 0101 को कन्वर्ट कर देगा ए के, इस ए में वापस जो कीबोर्ड में यूजर ने एंटर किया था, प्रेस किया था, उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर यूजर को वापस मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसे प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस है आईपीओ साइकिल में। कैसे इनपुट डेटा जो होता है वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू फिर कैसे प्रोसेस करता है और फिर वो कैसे आउटपुट डिवाइस में को देता है, आउटपुट डिवाइस कैसे उसको बैक यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और डिस्प्ले कराता है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है। सपोज अगर हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लें जिसमें प्रोसेसिंग का केस हो, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीबोर्ड पे यूजर ने प्रेस किया है, ये यहाँ पे यूजर है और यूजर ने प्रेस किया कीबोर्ड में 2+3 प्रेस किया। अब क्या होगा, कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है सीपीयू को 2+3 नहीं सेंड करेगा, कीबोर्ड क्या करेगा 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा 0010, फिर 3 को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में 0011 और अब ये कीबोर्ड क्या करेगा 2+3 में भेजकर कन्वर्टेड वैल्यू, ये जो है ये वाले जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दिख रहा है उस वैल्यू को क्या करेगा सीपीयू, कीबोर्ड ये वैल्यू को सेंड करेगा सीपीयू को। तो सीपीयू के पास क्या होगा, ये वैल्यू रिसीव किया फ्रॉम कीबोर्ड से सीपीयू ने ये डेटा रिसीव किया। अब सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पर सीपीयू क्या करेगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा, मतलब इसमें एडिशन परफॉर्म करेगा। ये एक डेटा है, ये एक डेटा, इन दोनों डेटा को सीपीयू क्या करेगा, परफॉर्म करेगा क्या, एडिशन। ये एक बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, तो दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करेगा और एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी रिजल्ट आएगा, सीपीयू क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म में ही रिजल्ट भी आएगा, उस बाइनरी फॉर्म को मॉनिटर कर देगा। मतलब सीपीयू आफ्टर प्रोसेसिंग इस डेटा पर करने के बाद जो भी रिजल्ट आया क्या है, 0101 है, 0101 किसको दे दिया, मॉनिटर को। लेकिन मॉनिटर 0101 को डायरेक्टली यूजर को नहीं दे सकता, क्योंकि सारे यूजर को समझ में नहीं आ पाएगा, सारे यूजर इसको डायरेक्टली समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ कंप्यूटर तक ही जो है समझ पाएंगे 010 फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, मॉनिटर में क्या करता है, इस बाइनरी डेटा को कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में, ओरिजिनल नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो 0101 को बैक कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका कन्वर्टेड वैल्यू क्या होगा, 5 होगा और 5 जो है यूजर को डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पे, मॉनिटर के स्क्रीन पे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जो कि आउटपुट डिवाइस मॉनिटर जो है मॉनिटर के स्क्रीन पर 5 को डिस्प्ले करेगा, राइट। तो ये हमारा होल प्रोसेस है इन द आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल में ऐसे हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है। Now the mouse is an input device. This mouse, which one is the mouse? So this mouse is an input device. Why this mouse is an input device? Because with the help of the mouse we can provide instructions to the computer. With the help of mouse we can provide instructions to the computer. So mouse is an input device. Now one more point is, mouse is also called as a pointing device with 2 or 3 buttons. So mouse, why this mouse? This mouse is called as a pointing device. So see here, in this monitor, this triangle blinking, this one is called as a cursor or a pointer or a arrow. So with the help of this cursor or pointer or arrow, whatever you want to say, with the help of this cursor or pointer or arrow, we can open any folder. This yellow color is what? Icon is a folder, or we can, suppose you want to open this, so we can open. Suppose this one is the file, if you want to open, we can open. This one is the folder, if you want to open. So with the help of this pointer or arrow, we can open any this yellow color folder or this yellow color folder or this file or this file, anything you can open.
So with the help of cursor we can open any file or folder, or we can this file this folder we have opened with the help of what? This is cursor. This is cursor. We can also close this folder with the help of this cursor. We can open this file. We can open this file and we can close this file with this cursor only. So with the help of this cursor we can open the folder, we can open the file, we can close the file, we can close the folder, as well as और इसके अतिरिक्त क्या है, हम लोग फाइल और फोल्डर के इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी इसके बारे में भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसके हेल्प से? ये पॉइंटर जो है, ये कर्सर जो है, इसके थ्रू से। देखिए ये फाइल है, अब इस फाइल के इंफॉर्मेशन को हम लोग जान सकते हैं ऐसे। मतलब ये जो फाइल है, ये जो फाइल का क्या टोटल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। ये फाइल का टाइप क्या है, किस तरह का फाइल है, तो ये फाइल एक इमेज है। नेक्स्ट ये फाइल का लोकेशन, मतलब ये फाइल कहाँ पर है कंप्यूटर में, ये फाइल कहाँ पर है। जैसे हमारे पास बहुत सारा ड्राइव होता है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये क्या है, ये पीसी में हमारा सी ड्राइव हुआ, ये डी ड्राइव हुआ, ये ई ड्राइव हुआ, एफ ड्राइव हुआ। तो ये बहुत सारे ड्राइव है। तो ये हमारा जो फाइल है किस ड्राइव में है, तो ये हमारा सी ड्राइव में है। सी ड्राइव में कहां पर है? सी ड्राइव में यूजर फोल्डर्स में है। यहां से हम लोग चेक करते हैं, जिस पीसी सी ड्राइव में गए, ये सी ड्राइव है। अब सी ड्राइव में कहां पर है? यूजर्स में। यूजर्स फोल्डर है, येलो कलर का है ना, तो ये फोल्डर है। अब यहाँ पे आइए, तो ये जो फाइल है सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर, सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर स्टाफ रूम फोल्डर के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर आइए देखिए, यूजर्स के अंदर स्टाफ रूम फोल्डर है, और स्टाफ रूम फोल्डर के अंदर कहां पर है? ये जो फाइल है, ये इसका लोकेशन का डेस्कटॉप में है। ये हमारा क्या है? होल डेस्कटॉप में है। तो यहाँ पे आइए फिर चेक कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए डेस्कटॉप है हमारा, डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप में क्या है? हमारा ये फाइल है ना, कहां पर है? वाइड माउस, दिस माउस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर और कर्सर वी कैन फाइंड द, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फाइल के, ये जो फाइल है उसके डिटेल, जो भी डिटेल है इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये जो फाइल है किस टाइप का है? इमेज है या पीडीएफ है या एक्सेल फाइल है या वर्ड फाइल है, तो ये बताता है टाइप का, मतलब ये फाइल किस टाइप का है। नेक्स्ट है, ये जो फाइल है कंप्यूटर में कहां पर है, उसका लोकेशन क्या है, किस ड्राइव में, किस ड्राइव में, किस फोल्डर में है, तो ये बताया। अब ये जो फाइल है, हर फाइल हम लोगों को पता है कि फाइल क्या होता है, फाइल जो होता है उसका कुछ साइज होता है। तो ये जो फाइल है उसका साइज ये है, कितना है? 4.2 KB। नेक्स्ट वन है कि ये जो फाइल है कब क्रिएट हुआ था, तो 17 मई को क्रिएट हुआ था। सो दीज आर द बेसिक डिटेल्स अबाउट द फाइल। सो ये विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर, माउस पॉइंटर, वी कैन what we can get? We can get the information of the file, and with the help of this mouse pointer or cursor or arrow, we can also get the information about this folder also. See here, this folder is created on which date? So it is given. What is the size of this folder? What is the file name of? What is the files? What are the files in this mouse? In this what folder? So all those details from here also we can check file. What is the details here? Type of the file is, type is what? It is a folder. Next one is location of this folder is C drive के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, स्टाफ रूम फोल्डर के अंदर, ये डेस्कटॉप के अंदर, के डेस्कटॉप के ऊपर ये क्या है? टोटल स्क्रीन क्या हुआ? डेस्कटॉप हुआ। तो उस डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पर क्या है हमारा? ये माउस फोल्डर है। सो इस फोल्डर का साइज कितना है? 74.3 MB, राइट। और ये जो फाइल है कंटेंट कितने फाइल्स को करता है? ये क्या है? फोल्डर है। तो ये फोल्डर, इसके अंदर कितने फाइल्स है? एक फाइल है। और कितने फोल्डर है? 0 फोल्डर है। तो यहाँ से हम लोग देख नहीं सकते हैं कि
इस फोल्डर के अंदर एक ही फाइल है और कोई फोल्डर नहीं है। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली हमको क्या टोटली समझे हम लोग कि विथ द हेल्प ऑफ दिस कर्सर, माउस कर्सर or pointer or arrow, we can get the information of any files or folder, or we can open any file or folder, or we can close any file and folder. So because of all those work that can be done with the help of what? This is cursor, this is pointer. So mouse is also called as a pointing device. क्यों pointing device बोलते हैं? Because mouse जो है विथ द हेल्प ऑफ दिस कर्सर ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। क्या क्या ऑपरेशन? फाइल के और फोल्डर को ओपन कर सकता है और क्लोज कर सकता है और किसी भी फाइल और फोल्डर के इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजंस दिस माउस इज आल्सो कॉल्ड एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इज आल्सो कॉल्ड एज ए पॉइंटिंग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ माउस। सो माउस का पहला पार्ट होता है बटन, और हर माउस में कम से कम 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, राइट। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द माउस इज स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील, तो स्क्रॉल व्हील के जरिए हम लोग क्या करते हैं, पेज में ऊपर और नीचे जा सकते हैं, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। मान लीजिए एक MS वर्ड पेज है, डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में हम लोग ये जो माउस देखिए, ये जो माउस है, इस माउस में ये जो मिडिल पार्ट है, सर्कुलर शेप है जो, उसको जब स्क्रॉल अप करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्या होगा? जब स्क्रॉल अप करेंगे उस पर तो क्या होगा, ये जो पेज है ना, स्क्रॉल अप कर, ये स्क्रॉल डाउन है, ये नीचे की ओर जा रहा है। स्क्रॉल अप मतलब जब क्लॉकवाइज जो है ना रोटेट करेंगे, किसको? स्क्रॉल व्हील को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम लोग डॉक्यूमेंट में ऊपर की तरफ जाएंगे। स्क्रॉल व्हील को एंटी क्लॉकवाइज में उल्टे डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे तो हम लोग डाउनवर्ड की तरफ आएंगे पेज में, राइट, और किसी डॉक्यूमेंट। सो ये सेकेंड जो हमारा पार्ट है माउस का, यही है, क्या है? स्क्रॉल व्हील। थर्ड जो होता है बॉल और एलईडी लेजर। ऑप्टिकल माउस में एलईडी और लेजर का ही यूज होता है। फोर्थ वन है सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड ये आईसी के इस्तेमाल से बनता है और ये माउस के अंदर होता है। माउस पर जो भी एक्टिविटी यूजर परफॉर्म करता है उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि आईसी के इस्तेमाल से बनता है। और ये सर्किट बोर्ड करता क्या है? इट कन्वर्ट द मोशन, हमारे हाथ जो होता है ना, हाथ के मूवमेंट को ये बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट। सो फोर्थ हमारा है सर्किट बोर्ड। फोर्थ जो है सर्किट बोर्ड। उसका फिफ्थ जो पार्ट है केबल और वायरलेस रिसीवर। केबल और वायरलेस रिसीवर, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए माउस में वायर दिया रहता है। ये क्या है? ये माउस है और ये जो माउस है इसमें वायर अटैच है और ये यूएसबी पोर्ट है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में माउस को कनेक्ट करते हैं, राइट। सो आजकल के माउस में केबल कनेक्टिविटी के लिए, केबल, ये क्या है? केबल है। केबल कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी पोर्ट, ये जो है क्या, यूएसबी पोर्ट दिया हुआ होता है। दिया हुआ, तो ये इस तरह के माउस को हम लोग बोलते हैं वायर्ड माउस। वायर्ड माउस। मार्केट में हमें दूसरे तरह की भी माउस उपलब्ध रहती है, तो अगर आप उसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस माउस, उसमें कोई वायर नहीं होता। ये जो है वायरलेस माउस है। तो अगर आप वायरलेस माउस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक वायरलेस पोर्ट होता है। ये जो है क्या, वायरलेस पोर्ट है। वायरलेस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी और इस वायरलेस पोर्ट को कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा दिया जाता है और फिर माउस जो है, फिर ये जो माउस है बिना केबल के ही चलता है। और ये जो क्या हमारा वायरलेस
माउस है, और ये क्या है, वायरलेस रिसीवर है, वायरलेस इसको रिसीवर बोलते हैं। सो ये हमारा पार्ट्स ऑफ माउस हुआ। अगला हम लोग पढ़ेंगे, तो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माउस। हमारे पास 3 तरह के माउस होते हैं, बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायर्ड माउस। बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। तो फर्स्ट जो है बॉल माउस क्या होता है? बॉल माउस जो होता है has a small metal or rubber ball under it and the movement of the mouse causes the ball to move. माउस का मूवमेंट क्या करता है? बॉल को मूव करता है। इससे बॉल माउस में क्या होता है, एक स्मॉल मेटल और रबर बॉल जो होता है उस माउस के अंदर रहता है, और वही जो है क्या है, मूवमेंट दैट बॉल, द मूवमेंट ऑफ द माउस कॉजेज द बॉल टू मूव, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास है माउस, ऑप्टिकल माउस है, और ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होता, राइट। बॉल माउस में बॉल होता है, लेकिन ऑप्टिकल माउस में कोई बॉल नहीं होता है। इसके जगह पर, बॉल के जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, और इसलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है, पॉइंटर हलचल करता है, और इस माउस को एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, राइट। थर्ड है वायरलेस माउस। थर्ड तरह का माउस जो है, ये जो माउस है वायरलेस माउस है। सो ये वायरलेस माउस जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होता है, राइट। इस माउस को यूज करने के लिए एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर की जरूरत है। ये जो छोटा सा जो दिख रहा है इसको रिसीवर बोलते हैं। ट्रांसमीटर जो होता है, ये जो माउस है इसके अंदर ही लगा रहता है सॉरी, ट्रांसमीटर माउस में ही होता है, माउस में ही बना रहता है, और रिसीवर, ये जो रिसीवर है कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है, और यह माउस जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है यूजिंग, ये जो माउस है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है यूजिंग सिग्नल। जैसे हम लोग रिमोट जो है, रिमोट चलाते हैं और टीवी ऑन होता है या ऑफ होता है, कैसे? थ्रू सिग्नल्स। सो जैसे रिमोट और टीवी कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही माउस और कंप्यूटर हमारा कम्युनिकेट करता है। वायरलेस माउस और कम्युनिकेटर वैसे ही काम करता है जैसे रिमोट कंट्रोल और टीवी काम करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। सो हमारा थर्ड जो है टाइप ऑफ माउस होता है वायरलेस माउस होता है। फंक्शन ऑफ अ माउस, माउस के फंक्शन क्या होते हैं वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर जो एरो होता है या एरो सिंबल होता है उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं या पॉइंटर बोलते हैं। ये जैसे है, ये इसी को कर्सर बोलते हैं, या ये जो एरो सिंबल है उसको कर्सर कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे ये कर्सर भी मूव करता है। तो फर्स्ट जो हमारा माउस का जो फंक्शन है पॉइंटिंग। सो पॉइंटिंग क्या, फर्स्ट हमारा माउस का ये जो होता है फंक्शन होता है। तो किसी भी फाइल पर, किसी भी फाइल, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये भी फाइल है, किसी भी फाइल पर या फोल्डर पर जब कर्सर को ले जाया जाता है, ये कर्सर है, जैसे हम इस फोल्डर पर फाइल पे ले गए, इस फोल्डर पर ले जाया जाता है, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, राइट। ये जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, इस फाइल पे ले गए तो बना, इस फोल्डर पे ले गए तो बना, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है, और इसी को कहा जाता है पॉइंटिंग। तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माउस है सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग का मतलब होता है किसी भी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना, किसी भी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना। सो जैसे ही ये हम कर्सर को सपोज इस फाइल पे ले गए, राइट, और इसके ऊपर कर्सर को ले जाते हैं, और माउस जो है, माउस पर हमारा 2 बटन है, लेफ्ट और राइट बटन। लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे तो यह जो फाइल है सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। सपोज
कर्सर यहाँ पे लेगा और लेफ्ट क्लिक माउस पे क्लिक करें तो ये फाइल सेलेक्ट हो गया। सपोज इस फोल्डर पर कर्सर को लेगा और लेफ्ट क्लिक कर दिए माउस पे तो ये फाइल, ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिंग। सो सेकंड फंक्शन माउस का क्या है? सेलेक्टिंग। फर्स्ट क्या है? पॉइंटिंग। सेकंड क्या है? सेलेक्टिंग। थर्ड फंक्शन क्या है माउस का? क्लिकिंग। क्लिकिंग हमारा थर्ड फंक्शन है। तो माउस में जो बटन दिया गया है उन बटन को प्रेस करने को ही क्लिकिंग कहते हैं। सो क्लिकिंग दो तरह का होता है, लेफ्ट क्लिकिंग और राइट क्लिकिंग। सो माउस में दो बटन है, लेफ्ट बटन, राइट बटन। सो क्लिकिंग दो तरह का हुआ, लेफ्ट क्लिकिंग एंड राइट क्लिकिंग। और बीच में स्क्रॉल व्हील होता है सर्कुलर। और राइट क्लिक क्या होती है? अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें हम करेंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उन सभी की एक लिस्ट शो हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है मॉनिटर पर, राइट। तो अगर हम लोग किसी भी फाइल और फोल्डर पे अगर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसको हम लोग देखना चाहते हैं तो उस केस में उस फाइल या फोल्डर पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं माउस पर, राइट। और नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट क्लिक क्या होता है। सो ये क्या हुआ, इस फोल्डर पर हमने राइट क्लिक किया माउस पे राइट साइड के बटन पे जब प्रेस किए तो ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हमारे पास डिस्प्ले हो गए, जैसे ओपन, राइट, send to, cut, copy, delete, rename, properties, all those things are coming. So this is what list of options are showing when we click on the right button of a mouse on the folder of files. Next one is left click. और लेफ्ट क्लिक हमारे पास तीन तरह का होता है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक। सिंगल क्लिक तो किसी भी फाइल पर सिंगल क्लिक करके, किसी भी फाइल या फोल्डर पर सिंगल क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक फोल्डर है, एक फाइल है, तो इस पे सिंगल क्लिक किए, माउस जो है हमारे पास लेफ्ट बटन जो है माउस पर उस पे सिंगल क्लिक किए तो ये हमारे पास फाइल जो है सेलेक्ट हो गया। जैसे एक फोल्डर पे कर्सर ले गए और माउस पे लेफ्ट क्लिक किए तो ये क्या हुआ, सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल क्लिक से हमारा कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्लिकिंग, डबल क्लिक। डबल क्लिकिंग क्या होता है? जब हम लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को दो बार प्रेस करते हैं एक ही साथ तो उसको हम लोग डबल क्लिक कहते हैं। जैसे डबल क्लिक से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये हुआ फोल्डर है, कर्सर ये हुआ हमारा, और माउस को मूव करके कर्सर को माउस को क्या किए, मूव किए और कर्सर जो है लाए हम इस फाइल पर, और फाइल पे जाकर माउस जो है के लेफ्ट बटन पे दो बार जल्दी से प्रेस किए तो ये फाइल हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, राइट। नेक्स्ट, माउस को इस फोल्डर पे ले गए और दो बार क्लिक किए, राइट, तो ये फोल्डर ओपन हो गया। तो डबल क्लिकिंग का ये मतलब होता है। ट्रिपल क्लिकिंग क्या होता है? हमारे पास है ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक का मतलब क्या होता है? लेफ्ट माउस बटन को 3 बार क्लिक करने को ट्रिपल क्लिकिंग कहते हैं। और ये क्या होता है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए माउस को यहाँ पे एक बार क्लिक किए तो ये यहाँ पे आया, 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया द। यहाँ पे जाकर एक बार क्लिक किए तो यहाँ पे चला गया। अगर यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। अगर 3 बार यहीं पे क्लिक करते हैं, 1 2, अगर हम यहाँ पे 3 बार क्लिक कर दे एक ही बार में तो 1 2 3 तो पूरा ये हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। सो ट्रिपल क्लिकिंग का यूज किस लिए होता है? पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए। अगला जो है हमारा माउस का फोर्थ फंक्शन है ड्रैगिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को माउस की हेल्प से एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर रख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें कर्सर को उस फाइल पर लेकर जाना होगा और फिर लेफ्ट बटन को प्रेस करना होगा और प्रेस किए हुए माउस को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये हुआ, ये फाइल है,
इस फाइल पे हम लोग क्या किए, माउस के लेफ्ट बटन पे प्रेस किए और प्रेस ही किए रहेंगे और उसको क्या करेंगे, मूव करेंगे माउस को, और जहां पे रखना चाहते हैं उस पे छोड़ देंगे फिर। तो ये यहाँ पे आ गया, मीन्स क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं। तो माउस में लेफ्ट बटन जो है वो, जैसे इस फाइल को हमको मूव करना, तो इस फाइल को पहले क्लिक किए और लेफ्ट बटन जो है ना माउस का, उस पे प्रेस किए रहेंगे और इसको मूव करेंगे। तो ये हमारा फाइल जो है मूव करेगा। प्रेस ही किए रहेंगे, लेफ्ट बटन को माउस पे प्रेस ही दबा के ही रखेंगे और फाइल माउस को मूव करेंगे। कहाँ, कर्सर को, माउस के कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। जैसे मूव करेंगे वैसे ये मूव करेगा। और यहाँ पे आया सो फोर्थ ऑप्शन ऑफ माउस ही, ये जो ऑप्शन है ना विंडोज 7 में काम करता है अच्छा से। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ये फोल्डर है, हम इसको यहां से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वहां पे नहीं, उस लोकेशन पे जा रहा है। लेकिन विंडोज 7 में इस फाइल को अगर हम यहाँ से यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो रखा जाता है। लेकिन विंडोज 7 है, ये विंडोज 7 में भी ये नहीं काम करता है ढंग से, तो ये विंडोज 7 में प्रॉपरली काम करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप एक फाइल को दूसरे जगह पे रखना चाहते हैं तो हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके उस फाइल को मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे विद द हेल्प ऑफ माउस कर्सर और पॉइंटर और एरो। तो इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप यूजिंग माउस। तो माउस का चौथा फीचर क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस का फिफ्थ फंक्शन है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग किस लिए होता है, पेज अप और पेज डाउन के लिए होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द माउस।